कार्यकर्ता का बैठक क्यों हो रहा है और इसलिए हो रहा है। और आज के दिन में जो निरसा विधानसभा के अंदर में उम्मीदवार के रूप में अगर हम बैठे हुए हैं यहाँ, हमारी जो पार्टी का ऑफिस है उस पार्टी के ऑफिस पर बैठे हैं और आप सारे लोग कार्यकर्ता के बीच में बैठ के किस तरीका से निरसा विधानसभा का जीत हम सुनिश्चित करना चाहते हैं और सुनिश्चित करेंगे, इसके लिए ये बैठक है। दूसरा सवाल है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, इतने दिनों से इतने सालों से आप झामुमो के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, काफ़ी आयोजन आपके द्वारा किए गए हैं, पार्टी के विषय में काफ़ी कुछ आपने किया है, आप बहुत ही पुराने कार्यकर्ता रहे हैं झामुमो के। लेकिन इस बार झामुमो के द्वारा महागठबंधन को सपोर्ट कर दिया गया निरसा विधानसभा सीट के लिए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे दादा? जी, आपने जो सवाल मेरे को किया ना, उसका जवाब आप खुद ही दे दिए। अब बोले कि महागठबंधन के साथ गठबंधन हो गया है, तो फिर सवाल और जवाब करने का तो फिर इसके पीछे उद्देश्य ही नहीं था। हमारा कहने का मतलब है निश्चित रूप से हम लोग जब राजनीति में आए हैं तो एक सपना, एक राजनीतिक सपना देख के यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे यहाँ कुछ साथी ने बताया, लोग एक बार चुनाव लड़ते हैं, 2 बार चुनाव लड़ते हैं, 3 बार चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन हम ऐसा एक सच है 5 बार चुनाव यहाँ पर लड़ने का काम किए और यही साबित करने के लिए हमने खड़ा हुआ है कि निरसा के अंदर में कोई मर्द है, ये साबित करना हम दादा। और एक बात है कि आपको इस जेल के पार्टी में आ जाने से कुछ कार्यकर्ता इसमें नाखुश है आपसे, क्या कुछ कहेंगे? कोई नाखुश नहीं, ये प्रेस मीडिया की बात है, आप करते रहिए। हम भी 25 साल 30 साल से राजनीति करते हैं, राजनीति में क्या क्या दाम और पेच होता है, कितना बात सही होता है, कितना झूठ होता है, ये सारे चीज़ का मुझे अवगत है। ये सब बात बोलिए मत और ये सब बात लोगों को नाराजगी मत कीजिए। हम चाहते हैं अगर कोई भाई नाराज होता भी हो ही सकता है राजनीति, हम आज के दिन में जहाँ थे वहाँ नाराजगी के कारण यहाँ हैं। तो ऐसा बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो नहीं समझ पाते आधार क्या है, हम चाह क्या रहे हैं, इस समय होना क्या चाहिए, हो सके उसको समझ में नहीं है। अगर निश्चित रूप से वो निरसा का बेटा अगर है तो कभी न कभी उसका दिमाग में आएगा जो अशोकदा के साथ जो क्या बोलते हैं JMK जो पार्टी किया है वो सही है। हम उस जगह तक नहीं पहुंच पाते जिसके कारण अशोक मंडल को वहाँ तक भेजा गया है, यही सच था। तो अगर आप विधायक बनते तो सबसे पहला आपका कार्यक्रम क्या रहेगा जनता के लिए? निरसा इतना सौभाग्यशाली जगह है, इतना सौभाग्यशाली जगह है। निरसा के धरती पर क्या नहीं है, निरसा के धरती के ऊपर में पानी का भंडार है। आप GT रोड के उत्तर तरफ जाइए, पानी का भंडार है। आप दक्षिण की तरफ जाइए, पानी का भंडार है। उसके बीच में पूरा निरसा विधानसभा के अंदर है, खुदिया नदी होकर बहुत गिर जाता है, यह पानी का भंडार है। तो निश्चित रूप से आज के दिन में बहुत सारे पानी के माध्यम से हम कर सकते हैं। उसका मूलभूत जो समस्या होता है, चाहे शिक्षा के मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, मूलभूत समस्या की जो बात हो, शिक्षा की बात हो, हॉस्पिटल और स्वास्थ्य की बात हो, निश्चित रूप से किस तरीका से अपने सोच के द्वारा उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके लिए हमने काम करने का काम किया। आपका जैसे 30 साल का अनुभव रहा है राजनीति में, तो ये जो जेल के 2 वर्ष की जो पार्टी बनी है, आप इसमें से इस पार्टी में अपने आप को कैसे मजबूत पाते हैं? देखिए, मैं एक चीज़ बताना, झारखंड राज्य अलग हुआ लगभग 24 साल हो गए और उसका मैं पंचमदर्शी हूँ। और झारखंड आंदोलन के साथ अशोक मंडल का बहुत सारा भूमिका भी है। अशोक मंडल का घर 2 बार कुर्की जब्ती हुआ है झारखंड राज्य अलग के कारण। अशोक मंडल ने जो सेक्रीफाइस किया है झारखंड राज्य के लिए, झारखंड की लड़ाई के लिए, ये बताने की जरूरत नहीं साथी। और निश्चित रूप से जब एक ही माह अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से झारखंड का लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे, तो आज हम हमारे नेता जयराम महतो जी के नेतृत्व में झारखंड को कैसे सशक्त और मजबूत बनाया जाएगा, उसका हक अधिकार दिलाया जाएगा, इस लड़ाई में हम उसके साथ देंगे। जैसे हम लोग को अभी ज्ञात है
कि जो निरसा विधानसभा को आने वाले जितना विधायकों ने मतलब राज किया है, आज तक इस राज्य के मुद्दों के साथ निरसा विधानसभा को ना कभी नहीं जोड़ा गया है, ना ही स्वास्थ्य के माध्यम से, ना ही शिक्षा के माध्यम से, ना ही रोजगार के माध्यम से। आप इसमें से कौन सा मुद्दा अपनाएंगे जो मतलब राज्य के हित में के साथ निरसा भी इंक्लूड रहेगा? बताना चाहता हूँ, हमारे एक साथी ने थोड़ा देर पहले अपना पूरा निरसा के विषय पर बताने का काम किया। मैं भी उस बात को दोहराना चाहता हूँ, निरसा के लोगों ने जिस चीज़ को प्रतिनिधित्व देने का काम किया है, उसमें तो एक ऐसा परिवार है जिसको 25 साल प्रतिनिधित्व करने का मौका निरसा के जनता ने दिया है, और उसके बदले में निरसा का जनता को मिला क्या है? उसके बदले में निरसा के लोगों को हत्या का शिकार होना पड़ा। और उसके साथ साथ माने आप प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी आप देखेंगे नया नया चीज़ इस बार देखने को मौका मिला है। एक जनप्रतिनिधि का, एक एमएलए का तनख्वाह कितना होता है? 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि का आप बैंक अकाउंट और उसका खाता और उसका संपत्ति के बारे में अगर आंकड़ा देखने का काम कीजिए तो निश्चित रूप से निरसा का जनता अचंभित हो जाएगी। दुर्भाग्य की बात है, ये काम तो जनता के लिए नहीं किया, लेकिन अपने के लिए बहुत बड़ा काम इन्होंने इसका परिवार के लिए करने का काम किया। जिसका आज के दिन में जो बोरा दिया गया है इनकम टैक्स के, उस बोरा में लगता है दिया गया है, उसमें 20 करोड़ रुपया अचल और अचल, क्या बोलते हैं, चल और अचल संपत्ति को दिखाया गया है। मुझे नहीं लगता है एक लाल पार्टी का नाम करके, एक गरीब का दल बता के, ऐसा दल के लोग इस तरीक़ा से करोड़ों करोड़ों रुपये संचित कर पाता है, मुझे समझ में नहीं आता। एक बिजनेसमैन का बेटा होता तो मैं मान लेते, हाँ उसका बिजनेस है, इंडस्ट्री है, उसका पैसा हो सकता है, लेकिन यह ऐसा क्या कारण है भाई, करोड़ों करोड़ों रुपया का संपत्ति मिलता है। आज के दिन में हम ये भी चाहते हैं कि इनकम टैक्स के लोग भी इस पर गहन मंथन और चिंतन करने का भी काम करें, और उसके साथ साथ दूसरा एक जनप्रतिनिधि का देने का मौका 10